प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्वागत करता हूं मैं आप सबका आज के इस डेमो ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सबके द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब आपको उस परीक्षा के परिणाम की बड़ी ही उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा होगी। और उसके साथ साथ आप इस बात से भी परिचित हैं कि अब आगामी 7 तारीख से आपकी जो तृतीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है वह प्रारंभ हो जाएगा और उसके निमित्त आपको अपना अध्ययन प्रारंभ कर देना है, अपनी तैयारी प्रारंभ कर देनी है, इस बात के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप पिछले प्रदर्शन से आप अपना प्रदर्शन और बेहतर करेंगे। तो इसी निमित्त तृतीय सेमेस्टर में चूंकि आपको एक नए प्लेटफॉर्म पर, एक नए पटल पर आपको हम शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो प्राप्त होंगे और पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास प्रश्न हैं या अभ्यास कार्य हैं उनसे संबंधित जो भी फाइल होगी वह आपको एक नए पटल पर यानी विद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध मिलेगी। तो आप इस नए आप परिचित तकनीक से और बेहतर तरीके से परिचित हो सकें, उसके लिए हम सबने एक डेमो वीडियो आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आज के इस डेमो वीडियो के माध्यम से ही मैं आप सबको तृतीय सेमेस्टर से संबंधित जो आपका निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके विषय में भी जानकारी प्रदान करना चाहता हूं और उसके साथ साथ इस बात के लिए भी आपको निवेदित करता हूं कि आप सब पूर्ण मनोयोग से, पूरी तत्परता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ आप अपने तैयारी को जारी रखेंगे और अपने आगामी परीक्षाओं में सर्वोत्तम अंकों के साथ आप उत्तीर्ण होने का और अपने परिवार को, अपने शिक्षकों को, विद्यालय को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करेंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं, जानते हैं कि तृतीय सेमेस्टर के लिए हमारा निर्धारित पाठ्यक्रम क्या है। तो तृतीय सेमेस्टर में जैसा कि आपने पहले सेमेस्टर में संक्षिप्त कहानियों के अंतर्गत पाठ 1 और 2 का अध्ययन किया था और पद्य भाग के अंतर्गत पाठ 1 और 2 का अध्ययन किया था, ठीक उसी प्रकार से द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के निमित्त आपने संक्षिप्त कहानियों में पाठ 3 और 4 का अध्ययन किया था और उसी तरह से पद्य भाग में भी आपने पाठ 3 और पाठ 4 का अध्ययन किया था। अब तृतीय सेमेस्टर में आपको अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है, इन्हीं चारों पाठों को दोनों ही पुस्तकों में आपको पुनः पढ़ना है। तो इस प्रकार तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के रूप में हम सबको संक्षिप्त कहानियों के अंतर्गत पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 और पाठ 4 इन चारों पाठों का अध्ययन करना है। यानी बात अठन्नी की, काकी, महायज्ञ का पुरस्कार और नेताजी का चश्मा, इन चारों संक्षिप्त कहानियों का अध्ययन हमको तृतीय सेमेस्टर के लिए करना है। और उसके साथ पद्य भाग से भी हम सबको पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 और पाठ 4 इन 4 पाठों का अध्ययन करना है। तो हम उसमें पाठ 1 साखी, दूसरा पाठ है आपका गिरधर की कुंडलियां, फिर उसके बाद स्वर्ग बना सकते हैं, वह जन्मभूमि मेरी, ये जो 4 पाठ हैं इन चारों पाठों का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से जो आपके तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी या आपके कक्षा 9 की जो वार्षिक परीक्षा होगी उस परीक्षा के लिए आपको संक्षिप्त कहानियों में पाठ 1, 2, 3, 4 और पद्य भाग से पाठ 1, 2, 3, 4 इन 8 पाठों का अध्ययन करना है। और व्याकरण के अंतर्गत जो भी हम सब ने अभी तक व्याकरण पढ़ा है उस पूरे व्याकरण के अतिरिक्त कुछ अलग से आपको व्याकरणिक अवयव के बारे में बताया जाएगा और वह समय आने पर आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसलिए आप बड़े ध्यानपूर्वक, बड़ी तन्मयता से, बड़ी गंभीरता से, पूरे सावधानी और जिम्मेदारी के साथ सभी वीडियो को देखते रहें और उसके साथ साथ आप अपने अध्ययन को गतिमान रखें, अपने अध्ययन को सुचारू रूप से आप चलाते रहें। आशा करते हैं कि परिस्थितियां हम सबके अनुकूल होंगी और नए वर्ष में हम सब कक्षाओं में मिलेंगे और फिर जो आप सबके पाठों से संबंधित, प्रश्नों से संबंधित जो संदेह है, जो आपकी जिज्ञासा है, उसका समाधान कक्षाओं में हो सकेगा, इस बात की आशा है, इस बात की उम्मीद है, मंगल कामना है। और उसके साथ साथ कि इस मंगल के कामना के साथ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सानंद रहेंगे, माता पिता और अग्रजों की आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त रहेंगे, अभ्यास कार्यों के माध्यम से अपने
विद्याध्ययन को और अधिक आप सबल करेंगे और अधिक स्थायी करते रहेंगे। इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ मिलते हैं आगामी 7 तारीख से जो आपकी कक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं उन कक्षाओं में। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।